नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube डिजिटल प्लेटफॉर्म डीएलएड एकेडमी पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, शिक्षा के उद्देश्य से यूनिट नंबर सेकंड जो आपके 14 नंबर की हैं, इसको आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपको जो है इसके पैटर्न के बारे में ध्यान रखना है कि यहाँ से किस तरह से प्रश्न आते हैं। तो प्रश्नों की मैं आपको बता दूँ कि एक तो बड़ा प्रश्न आएगा 6 नंबर का, एक छोटा प्रश्न आएगा उससे थोड़ा, वो आएगा 4 नंबर का। उसके बाद एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का और एक एक नंबर के 2 प्रश्न आने वाले हैं, यानी कि कुल मिला के यहाँ से 5 प्रश्न आएंगे। तो इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। आपके जो ये पेपर हैं शिक्षा के उद्देश्य से, इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण यूनिट ये हैं और विद्यार्थियों को ये यूनिट याद करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसी के सॉल्यूशन के लिए आज हमने ये वीडियो बनाए हैं, जहाँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको किस शिक्षा पद्धति के अंदर कौन सी चीज़ें लिखकर आनी हैं और इनको याद कैसे करें, वो तरीका मैं आपको यहाँ बता दूंगा, जिससे आपके छोटे बड़े और सभी प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आसानी से हल हो जाएंगे। साथ ही लेखन की शैली जो है वो भी आपको पता लग जाएगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले छोटे प्रश्नों के माध्यम से। छोटे प्रश्नों में आपके सामने है कि बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति के स्रोत क्या क्या हैं। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। पुराने प्रश्न जो आए हुए हैं 2021 को छोड़कर, वो आपको ज़रूर पढ़ने हैं और ज़्यादातर प्रश्न मैं यहाँ कवर करवा देता हूँ। फिर भी अगर कोई बच जाए तो आप एक एक नंबर के प्रश्न और एमसीक्यू खुद पढ़ लें, ताकि जो है बड़े क्वेश्चन तो यहाँ से मिल जाएंगे, छोटे प्रश्न भी आपके पूरे मिल जाएं। बौद्ध धर्म के अनुसार अनुभव, तर्क, चिंतन, विश्लेषण करने से, व्याख्या और बुद्धि के माध्यम से जो है आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। अगला प्रश्न है कि वेदों के प्रकार कितने होते हैं। तो वेद जो हैं दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। अब सबसे नवीनतम आपसे पूछ ले तो आपको बताना है अथर्ववेद, और सबसे प्राचीन आपसे पूछ ले वेद तो कौन सा है, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और सबसे नवीनतम नया कौन सा है, अथर्ववेद। आगे बात करते हैं वैदिक शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या हैं। अगला प्रश्न है कि वैदिक शिक्षा जो दी जाती थी उस शिक्षा का उद्देश्य क्या होता था। तो उस शिक्षा का पहला उद्देश्य था कि बेहतर जीवन कैसे बने, इसके तरीकों की लगातार खोज करते रहते थे और सर्वांगीण विकास करना था एक बालक का। तो उस बालक का सर्वांगीण विकास करके उसको अच्छा नागरिक बनाया जाए, ये वैदिक शिक्षा के उद्देश्य थे। अगला है कि इस्लामिक जो शिक्षा है उसका मूल आधार क्या है। ये काफ़ी बार मतलब आया हुआ तो नहीं है, परंतु काफ़ी मजबूत प्रश्न है इस साल आने के लिए। तो आपको पढ़ना है कि अल्लाह के अलावा कोई और पूजने नहीं है एवं मोहम्मद साहब जो हैं उनके रसूल हैं, ऐसा इनकी शिक्षा का मूल आधार माना गया है। तो इस्लामिक शिक्षा जो है यहाँ मूल आधार ये है कि अल्लाह के अलावा कोई पूजने नहीं, यानी किसी अन्य व्यक्ति को पूजना नहीं है, और मोहम्मद साहब उनके जो हैं रसूल हैं, उनके जो हैं मैसेंजर हैं। तो इनकी शिक्षा आपको माननी है। तो ये इनका मूल आधार हैं। तो 2 बातें आपको पता चली हैं कि बात वही है, बेहतर जीवन कैसे बने, उसके बारे में सभी धर्मों में एक ही बात कही गई है। आगे हैं वेद ज्ञान किसे कहा जाता है। वेद या सच्चा ज्ञान जैन धर्म के अनुसार उस ज्ञान को मानते हैं जो जीवन की उन्नति के लिए आवश्यक है, यानी कि जीवन को उन्नतिशील बनाने के लिए जो ज्ञान आवश्यक है उसे ही वेद ज्ञान या सच्चा ज्ञान कहा गया है। अगला है जैन धर्म में शिक्षक कितने प्रकार के होते हैं। तो जैन धर्म में 2 प्रकार के शिक्षक होते हैं। पहला है आचार्य और दूसरा है उपाध्याय। आचार्य वो होते हैं जो सम्यक चरित्र का समावेश कैसे हो उसके बारे में आपको बताएंगे, और सम्यक ज्ञान प्रदाता, आपको जो ज्ञान देने वाले होते हैं वो हैं उपाध्याय। और आपका चरित्र कैसा बने, अच्छा, सम्यक का मतलब होता है अच्छा, तो अच्छा चरित्र निर्माण कैसे हो उसके बारे में कौन बताते हैं, आचार्य। और अच्छा ज्ञान कैसे प्रदान हो वो उपाध्याय के द्वारा दिया जाता है। अगला है कि जैन धर्म का जो पाठ्यक्रम है वो किस ग्रंथ से लिया गया है। तो उस ग्रंथ का नाम है व्यवहार सूत्र। वहाँ से जो है आपके जैन धर्म का पूरा पाठ्यक्रम लिया गया है। अगला है बौद्ध धर्म के 4 सत्य या 4 आर्य सत्य कौन से हैं। तो पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, बिल्कुल सीधे से हैं 4 शब्द, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 जो हैं बौद्ध धर्म के अनुसार आर्य सत्य हैं। अगला है प्लेटो की जो पुस्तक है रिपब्लिक पुस्तक, उसमें शिक्षा के कितने स्तर बताए हैं। तो प्लेटो ने जो आपके
यूनानी दार्शक हैं, इनके अनुसार दो प्रकार की शिक्षा व्यक्ति के जीवन में आवश्यक हैं। पहला है एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि प्रारंभिक शिक्षा, और दूसरा है हायर एजुकेशन यानी कि उच्च स्तरीय शिक्षा। यानी कि बालक को दो प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता होती है, एक उच्च स्तरीय शिक्षा और दूसरी है प्रारंभिक शिक्षा। इसके बाद हैं सूफी मत के अनुसार जो शिक्षण विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो इसमें आपको 2 या 3 शिक्षण विधियाँ याद कर लेनी है। आपके सीरीज में काफ़ी सारी दी गई हैं, उनमें से जो मेन हैं वो मैंने निकाली हैं। जैसे कव्वाली हैं। अब कव्वाली को ऐसे भी पूछ सकता है कि महफिल ए समा, ये जो शिक्षण विधि हैं ये किससे संबंधित हैं, तो वो हैं सूफी मत से संबंधित। कहानी विधि, भाषण विधि और मनकबत विधि जो हैं ये सूफी मत की शिक्षण विधियाँ हैं। तो ये 10 प्रश्न हो चुके हैं जो आपको पढ़ने हैं इस साल के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि इनमें से छोटा प्रश्न आपके मिल जाएगा। इसके अलावा अब जो प्रश्न हैं वो मैंने आपके सीरीज से लिए हैं, और ये जो प्रश्न हैं मैं आपको अपनी भाषा के माध्यम से याद करवाऊंगा, और ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले जानते हैं कि वैदिक परंपरा या वैदिक जो आपके शिक्षण पद्धति हैं वो क्या हैं, उसका स्वरूप कैसा है, वहाँ कौन सी शिक्षा अपनाई गई हैं और कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ काम में ली गई हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि शिक्षा का स्वरूप कैसा है। तो वैदिक शिक्षा में जो है मंत्रों का काफ़ी महत्व है और उनके शुद्ध उच्चारण पर काफ़ी बल दिया जाता है, यानी मंत्र और उनके उच्चारण को ध्यान में रखा जाता है। यहाँ शिक्षा छंद, व्याकरण, कल्प, ज्योतिष, पूर्व ज्ञान आदि जो हैं इसके अंदर दिया जाता है, और ये सभी जो हैं वेदांग कहलाते हैं। शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष, इन सभी का जो है पूर्व ज्ञान आवश्यक था वेदों को समझने के लिए। इसीलिए इनको क्या कहा गया, वेदांग, वेदों के अंग, क्योंकि इनके बिना जो है वेद कंप्लीट नहीं है। तो एक वेद जो है शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, इनके माध्यम से पूरा कंप्लीट माना जाता है, इसीलिए इनको वेदांग कहा गया है। अब वैदिक परंपरा में सिर्फ वेदांग की ही शिक्षा नहीं दी जाती है। अब इस शिक्षा के साथ साथ रेखा गणित सिखाई गई बच्चों को, वहाँ बीज गणित, नक्षत्र, देव विद्या आदि जो हैं इसके साथ साथ चलने वाले सब्जेक्ट थे। साथ ही नैतिक शिक्षा शास्त्र भी यहाँ सिखाया गया था। अब इसके अलावा ये शिक्षा का स्वरूप है, और आपको क्या पढ़ना है, व्यवस्था कैसी थी। तो उस टाइम की अगर आपसे व्यवस्था पूछ ली तो आपको व्यवस्था के बारे में पता होना चाहिए कि वैदिक काल में जो है बालक की शिक्षा 5 वर्ष से स्टार्ट हो जाती थी। जब बालक 5 वर्ष का होता था तो उस समय से उसको जो गुरुकुल में भेज दिया जाता था, और वहाँ से उसकी जो है शिक्षा आरंभ होती थी। शिक्षा के लिए समय निर्धारित नहीं था, यानी कि कोई टाइम फिक्स नहीं था। सुबह, शाम, दिन में, रात में कभी भी शिक्षा दी जा सकती थी, और प्राय जो है प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही प्राप्त होती थी। प्रारंभिक शिक्षा का मतलब होता है अनौपचारिक शिक्षा, जो माता पिता और घर के आसपास पड़ोसियों से मिलती थी। घर पर बालक जो है भाषा सीखता था, बोलना सीखता था, व्याकरण, उच्चारण जो है वो सीखता था, और संस्कृत भाषा संस्कृत जो है उस समय भाषा सीखने का प्रमुख माध्यम था, यानी संस्कृत के अंदर ही जो है सभी चीज़ें होती थी। घर पर 3-4 वर्ष तक जो है बालक अध्ययन करता था, उसके बाद गुरुगृह यानी गुरुकुल में जाकर वह सीखता था। तो आपको इतना सा लिखना है कि 5 साल के बालक जो हैं उसको 5 साल के होने के बाद गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, उससे पूर्व घर पर उसको शिक्षा दी जाती थी जहाँ उसे भाषा और उच्चारण सिखाया जाता था, और घर में भी और गुरुकुल दोनों जगह भाषा का मुख्य माध्यम संस्कृत हुआ करता था। अब ये शिक्षा व्यवस्था, और शिक्षा व्यवस्था के अलावा शिक्षा का स्वरूप आपको पता लग गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं कि गुरुकुल में जो शिक्षा प्रक्रिया थी वो किस प्रकार से चलती थी। गुरुकुल में जो है वैदिक परंपरा में गुरुकुल संघ होते थे, परिषद होती थी, मठ और आश्रम, इन सभी के माध्यम से संस्कृत भाषा से गुरु जो है शिष्यों को शिक्षा प्रदान करते थे। अब आपको बस इतनी सी लाइनें लिखनी हैं। उसके बाद आपको लिखना है शिक्षण विधियाँ। तो कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ वैदिक परंपरा में थी वो आपको याद होना चाहिए। श्रुति विधि, स्मृति विधि, मंत्र, पाठ, मौखिक आवर्ती यानी बार बार रिपीट करना, उचित उच्चारण करना यानी सही बोलना, ध्वनि अभ्यास, ये जो हैं शिक्षण की विधियाँ मानी गई हैं। यहाँ प्रत्येक अक्षर का सही उच्चारण और स्वर को बोलने पर अधिक महत्व दिया गया है। तो ये शिक्षण विधियाँ हैं, यानी कि वहाँ जो हैं लिखित मैटर बहुत कम हुआ करता था, ध्वनि को बोलने, सुनने, उच्चारण करने में इनमें ज़्यादा फोकस किया गया है। तो ये वैदिक परंपरा की शिक्षा हो जाती हैं। आपको हर चीज़ नहीं लिखनी है, बस आपको जो मैंने बताया है उसी के बारे में ज़्यादा याद रखना है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अरस्तू के अनुसार शिक्षा के 3 भाग कौन कौन से हैं? तो आपसे 3 भाग पूछा है, तो आपको अरस्तू के बारे में डिटेल देनी है और तीनों भाग के बारे में बताना है। यानी कि शिक्षा की जो योजना है उसके विभिन्न सोपान, विभिन्न चरण या विभिन्न भाग कौन कौन से हैं, या अरस्तू की शिक्षा किस प्रकार की थी, उसका स्वरूप कैसा था, वो कैसे भी प्रश्न को घुमाए, आपको अरस्तू के नाम का कोई भी प्रश्न दिखाई दे तो आपको जो मैं बता रहा हूँ वो लिखना है। तो अरस्तू ने जो है जीवन को 3 प्रकार के भागों में बांटा। उन्होंने कहा कि शिक्षा अगर किसी विद्यार्थी को देनी है तो 3 प्रकार से दे सकते हो। जन्म से लेकर 7 वर्ष तक की शिक्षा अलग हो, 8 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की शिक्षा अलग हो, और 15 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक की शिक्षा अलग अलग होनी चाहिए। यानी कि 3 प्रकार की शिक्षा दी जाएगी। अब जानते हैं कि 3 सोपान कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले प्रथम सोपान की ओर आते हैं, यानी कि जन्म से लेकर 7 वर्ष तक की जो शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसी शिक्षा है जो बालक को घर पर माता पिता और अपने आस पड़ोस से जो शिक्षा मिलती है वो शिक्षा का प्रथम सोपान हुआ करता था। यानी कि शिक्षा घर के अंदर ही दी जानी चाहिए। ऐसी शिक्षा जो बालक को घर से मिले वो शिक्षा शिक्षा का प्रथम सोपान होगा। यहाँ इसको भी 3 भागों में बांटा। जो प्रथम शैशवावस्था थी, 5 वर्ष की उम्र तक की शिक्षा, और 5 से 7 वर्ष तक की उम्र की शिक्षा। अब इस शैशव की जो प्रथम अवस्था थी, यहाँ नवजात को चलना फिरना, बैठना उठना, किसी को पहचानना ये सिखाया जाता था। 5 वर्ष तक की उम्र की जो शिक्षा होती थी उसमें थोड़े बहुत उसे अक्षरों से परिचित करवाया जाता था कि ये अक्षर हैं, इसको ऐसे बोलते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। और 5 से 7 वर्ष तक की जो शिक्षा है वहाँ थोड़ी कहानियाँ, किस्से आदि ये जो हैं सुनाए जाते थे। तो ये 3 प्रकार की जो चीज़ें हैं वो प्रथम सोपान में हो जाती हैं। बिल्कुल एक बार रिपीट कर लेते हैं। घर में जो दी जाने वाली शिक्षा है वो 5 से 7 वर्ष, जन्म से 7 वर्ष तक की होती थी। शैशव अवस्था में बालक हाथ पैरों को हिलाता था, बैठना उठना चलना सीखता था। 5 वर्ष तक की वो अक्षरों को पहचानना, उनको बोलना सीखता था। 5 से 7 वर्ष के बीच उसे जो है कहानियाँ और खेल किस्से आदि सुनाए जाते थे। इसके बाद ही शिक्षा का दूसरा सोपान, यानी कि 7 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की शिक्षा। इस शिक्षा में जो है शिक्षा राज्य के नियंत्रण में दी जानी चाहिए। यानी कि जो राज्य हैं, जो देश हैं, उसके द्वारा जो शिक्षा दी जाएगी वो शिक्षा का दूसरा चरण होगी। यहाँ शारीरिक गठन पर, यानी कि शरीर की मजबूती पर बल दिया जाएगा। इसके साथ साथ बालक चाहे तो चित्रकारी कर सकता है और संगीत भी सीख सकता है। तो अब यहाँ दूसरे चरण में आपको 3 बातें याद होगी। पहला 7 वर्ष से 14 वर्ष तक है। दूसरा, राज्य के नियंत्रण में शिक्षा दी जाएगी। और शिक्षा जो है वो शारीरिक शिक्षा के साथ साथ चित्रकारी और संगीत भी दिया जाएगा। अब तीसरे चरण की ओर बढ़ते हैं। तीसरा चरण जो है 14 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए है। अंतिम सोपान है। यहाँ जो है पढ़ाई लिखाई, चित्रकला, संगीत के गहन अध्ययन के बारे में बताया गया है, और साथ ही साथ कठोर परिश्रम कैसे किया जाए वो यहाँ तीसरे चरण में बताया गया। यानी कि दूसरे चरण को परिपक्व बनाना ही तीसरे चरण का मुख्य कार्य है। तो आपको मुख्यतः 2 चरण पढ़ने हैं, प्रथम चरण और द्वितीय चरण, और द्वितीय चरण का ही एक व्यवस्थित रूप तीसरे चरण में देखने को मिलता है। तो ये आपके अरस्तु की शिक्षा हो जाती है। इसके बाद प्लेटो ने क्या क्या शिक्षा दी है उसके बारे में भी जानते हैं। यानी कि प्लेटो के अनुसार शिक्षा क्या है और उसके उद्देश्य क्या है, कि शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए। तो प्लेटो के अनुसार शिक्षा का पहला उद्देश्य ये है कि आदर्श नागरिक स्थापित हो। शिक्षा ऐसी हो जिससे राज्य के अंदर नागरिक जो बने वो आदर्श बने, यानी अपने कर्तव्यों का पालन करे और अपने अधिकारों को जाने। तो ऐसे जो हैं बौद्धिक उपक्रम वाले आदर्श नागरिक बनाना इनका उद्देश्य था पहला। दूसरा है मानसिक विकास करना, यानी कि मेंटली बालक अच्छे प्रकार से डेवलप हो। उसके अनुसार जो कोई भी बालक हैं उसके अंदर मानसिक रोग नहीं होना चाहिए। अगला है नैतिकता का विकास, अपने से बड़ों के बारे में, माता पिता के बारे में, गुरुजनों के बारे में उसके जो है सही विचार होने चाहिए। इसके अलावा सामाजिकता का विकास, समाज में रहकर वो अच्छे कार्य करे, समाज की भलाई के बारे में सोचे। तो ये सामाजिकता का विकास भी करना उद्देश्य था। और इसके अलावा लास्ट उद्देश्य था आध्यात्मिकता का विकास करना। आध्यात्मिकता का मतलब होता है कि भौतिक सुख सुविधाओं के अलावा भी जो दुनिया है उसको वो समझे। तो ये जो है आत्मा और परमात्मा दोनों की जो शिक्षा है वो आध्यात्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ये तो 5 प्रकार की शिक्षा के उद्देश्य हैं, बिल्कुल सीधे हैं। सामाजिकता, आध्यात्मिकता,
इसके अलावा आपने पढ़ा नैतिकता और मानसिकता सही होनी चाहिए और आदर्श नागरिक, तो बिल्कुल 5 हैं। और इसके अलावा जैसे जैन धर्म वाली शिक्षा आपसे पूछ लिया, इस्लामिक शिक्षा पूछ ले, तो आपको वहाँ भी ऐसे लिखना है कि अच्छे नागरिक बनाना है, अच्छी मानसिकता रखनी है, सहिष्णु होना चाहिए, दूसरों के प्रति सही व्यवहार होना चाहिए, समाज के अंदर अच्छे नागरिक बने, सामाजिकता अच्छी हो, नैतिक मूल्यों का विकास हो। तो ये सभी चीज़ें जो हैं आप एक दूसरे के अंदर रख सकते हैं। कोई भी पॉइंट जो है वो गलत नहीं निकलेगा। अगर आप जैन धर्म वाला, बौद्ध धर्म या आप इस्लामिक शिक्षा के अंदर कोई बिंदु लिख देते हो तो भी वो गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि बिंदु जो हैं आपने जैन धर्म के अकॉर्डिंग ही लिखा है, तो वो जैन धर्म के वहाँ भी सही हैं। और आप इसको अगर आप इस्लामिक धर्म के वहाँ लिखोगे तो वो भी सही हैं, क्योंकि सभी धर्मों में जो हैं अच्छे नागरिक बनने, सहिष्णु बनने, आत्मविश्वासी बनने, सामाजिकता का सही विकास करने, नैतिक मूल्यों का विकास करने और आध्यात्मिक बनने के बारे में बताया गया है। तो ये हो चुके हैं प्लेटो अरस्तु के बारे में। उसके बाद बौद्ध परंपरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको इस साल के लिए ये पढ़ के जरूर जाना है, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा है। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में बताया है। मैं आपको यहाँ पॉइंट टू पॉइंट बताता चलूँगा और जैसा मैं बोलता हूँ आप वैसा अगर लिख लेते हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा कि इसमें पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो 6 नंबर वाला जो प्रश्न मैं आपसे बोला था वो यहाँ से आ सकता है। तो अब जानते हैं कि बौद्ध धर्म में किस प्रकार की शिक्षा थी। तो बौद्ध दर्शन का सबसे पहले शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा वो देख लेते हैं। तो बौद्ध दर्शन के अनुसार शिक्षा जो है सांसारिक दुखों से मुक्ति दिलवाने या निर्वाण प्राप्ति का साधन थी। ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए मनुष्य को जिससे उसके सांसारिक जो दुख हैं वो दूर हो सके। यानी कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिससे अष्टांग मार्ग की प्राप्ति यानी कि आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति हो सके। अब शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य ये था कि सदाचार की शिक्षा दी जाए। व्यक्ति जो हैं सदाचारी बना रहे, अच्छे नैतिक व्यवहार करे। अब सदाचार का मतलब होता है नैतिक मूल्यों का विकास। तो मैंने आपसे कहा था कि चीज़ें एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, आपको जो है डिटेल में ज़्यादा नहीं जाना है, बस चीज़ों को समझते हुए रहना है। तो नैतिक मूल्यों का विकास करना है। दूसरा है अच्छे प्रकार से व्यक्ति चिंतन कर पाए, सोच पाए, मनन कर पाए, अपने दुख दुविधाओं को वो खुद दूर करने योग्य बन सके, ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य निर्वाण प्राप्ति होना चाहिए। निर्वाण का मतलब होता है कि मोक्ष प्राप्ति की शिक्षा दी जानी चाहिए। व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा बन सके उसकी शिक्षा दी जानी चाहिए। समाज के अंदर उसका उत्तरदायित्व क्या है यानी सामाजिकता की शिक्षा दी जानी चाहिए। मैंने आपसे भी कहा था वही चीज़ें जो हैं बार बार रिपीट हो रही हैं। अब अगला आ जाता है सम्यक दृष्टि प्रदान करना। सम्यक का मतलब होता है अच्छा, ऐसी दृष्टि प्रदान करना जिससे बालक या मनुष्य जो हैं सभी चीज़ों को लेकर एक अच्छी अप्रोच रखें। अगला है छात्र को सम्यक वाणी में व्यवहार करना। उसके बोलने की जो है उस जो बोलने की आदत है, बोलने की जो इच्छा है और बोलने की जो कला है, इन तीनों को सही तरीके से निपुण बनाया जा सके। अगला है छात्र को संकल्प करने में सहायता यानी कि वो डेडिकेटेड हो पाए, अच्छे प्रकार से अपने निर्णय ले पाए, उसको ऐसा बनाना है। सम्यक कर्म करने यानी अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करेंगे। और छात्रों को सही उपाय अपनाने से उनकी आजीविका कैसे चलाएं यानी कि आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए भी उसे शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये कुछ नए पॉइंट्स हैं जो आपको ऐड करने हैं, बाकी के पॉइंट वही हैं जो आपको लिखने थे। अगर आप चाहो तो अभी जो मैंने आपको ऊपर बताया था वो 5 चीज़ें जो आपने प्लेटो में लिखी थी वो सेम टू सेम आप बौद्ध दर्शन के उद्देश्य में लिख सकते हो। और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे कि सम्यक दृष्टि प्रदान करना, सम्यक वाणी प्रदान करना, इसके अलावा सही संकल्प प्रदान करना, सम्यक कर्म करना और सही उपाय अपनाने से आजीविका बढ़ाना। ही तो ये सभी जो हैं बौद्ध धर्म के उद्देश्य हैं। इसके अलावा और भी पॉइंट है 6, 7, 8 तक दिए हुए हैं, तो आप इनमें से सिर्फ आपको 4 पॉइंट लिखने हैं, ज़्यादा नहीं लिखने हैं। और बौद्ध जो धर्म की जो शिक्षा है उसके मुख्य गुण क्या क्या हैं। तो यहाँ पहला गुण है आध्यात्मिक और व्यवहारगत विषयों के बीच समन्वय स्थापित किया है कि व्यवहार और अध्यात्म दोनों के बीच जो संबंध हैं उसको लेते हुए चलना है। अगला है इनके जो बच्चों के विषय हैं वो मनोवैज्ञानिक हैं यानी कि जो इनकी अप्रोच हैं, शिक्षा देने की जो सोच हैं वो कैसी हैं, मनोवैज्ञानिक है। जहाँ बालक के मन के अकॉर्डिंग उसे शिक्षा दी जाए, तो ऐसी जो है यहाँ पद्धति थी। इसके अलावा शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया और आर्थिक मूल्यों को भी यहाँ अपनाया गया है। यहाँ बालक को आजीविका के लिए भी बताया गया है कि आजीविका कैसे कमाया जाए और सही तरीके से कर्म कैसे किया जाए, तो वो भी यहाँ बताया गया है। आगे देखते हैं कि आपको और कौन कौन से प्रश्न पढ़ने हैं।
अगला प्रश्न है सुकरात वाला। तो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु तीनों के बारे में आपको याद रखना ही है। छोटे जो 4 नंबर का प्रश्न है वो तीनों में से आएगा, तीनों में सेम बातें हैं। अब सुकरात के बारे में जान लेते हैं। ये महान यूनानी दार्शनिक थे। 470 ईसा पूर्व इनका जो है जन्म हुआ निर्धन परिवार में। ये वाद विवादों को लेकर, वाद विवाद मतलब हाल ही में जो चर्चा में रहते हैं करंट मुद्दे, उनको लेकर ये अपने मत रखते थे। इनके जो विचार थे शिक्षा के बारे में वो आपको देखने हैं। इनके जो विचार हैं, इन्होंने उन विचारों के बारे में लिखते हुए कुछ विधियां दी हैं, उनके बारे में आपको बताना है। तो ऊपर जो बिंदु थे आप उन्हें नहीं लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस इनके दर्शन शिक्षा को आपको लिखना है कि सुकरात के अनुसार दर्शन शिक्षा क्या है। तो सुकरात का मानना ये था कि शिक्षण में जो है नवाचार की आवश्यकता है। अब नवाचार जो है नई शिक्षण पद्धतियों को अपनाकर किया जा सकता है। अब वो शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हैं तो उसके बारे में जानेंगे। तो पहली विधि इसमें आती है प्रश्नोत्तरी विधि। अब प्रश्नोत्तरी विधि जो है, इस विधि के माध्यम से आप एक मित्र मंडली बनाओगे। यानी मित्र मंडली का मतलब है आप आपस में सभी मित्र इकट्ठा होंगे, एक दूसरे से जो प्रश्न पूछोगे उस प्रश्न पूछने से जो है सभी बच्चों की जो है डाउट्स दूर होते हैं, उनके मन की शंकाएं दूर होती हैं और उनको जो है ऐसे भी प्रश्न याद हो जाते हैं जो उनको अकेले में याद नहीं होने थे। यानी कि एक बालक अगर स्वयं स्वाध्याय करता है तो उससे कम प्रश्न याद रहने के चांसेस हैं, परंतु उसे ही अगर वो ग्रुप में डिस्कस कर लेता है तो उसे जो है सभी प्रश्न याद होने की संभावना बढ़ जाती हैं। तो यहाँ जो है ध्यानपूर्वक सुनकर बालक मित्र मंडली में बैठकर प्रश्नों को सुनने से इस विधि का प्रयोग कर सकता है। अगला है संदेहात्मक विधि। अब इस विधि में जो है प्रारंभिक बिंदु, ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रारंभिक बिंदु माना इसे। उन्होंने कहा कि हर विषय के प्रति अपनी अनभिज्ञता व्यक्त करने और उसकी सत्यता पर संदेह करने वाला होना चाहिए। यानी कि प्रत्येक चीज़ को जैसा वो दिखाई देता है वैसा ग्रहण नहीं करना है, उस पर संदेह करके उससे उसकी सत्यता की जांच करनी है, उसके बाद ही आप उस विषय वस्तु को अपनाओ। तो वैज्ञानिक अप्रोच यानी कि संदेहात्मक विधि का प्रयोग किया गया। तीसरा है संवाद मूलक विधि। अभी संवाद मूलक विधि में क्या होता था कि परस्पर विचार करना होता था, तर्क वितर्क करना होता था, वाद विवाद करना होता था। तो वो जो विधि थी ऊपर आपके वहाँ प्रश्नोत्तरी, वो मित्र मंडली के माध्यम से विचार किए जाते थे। परंतु यहाँ जो है शिक्षक छात्र या शिक्षक छात्र के अलावा सभी जो अन्य आपके माता पिता हैं आप उनसे भी तर्क वितर्क कर सकते हो। तो इस संवाद मूलक विधि सब जगह लागू होती हैं। इसके बाद चौथी विधि है आगमन निगमन विधि। आगमन विधि है और निगमन विधि है, दोनों एक ही विधि है परंतु इसको दो अलग अलग भागों में पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले आगमन विधि के बारे में जान लेते हैं। इस विधि में जो है पहले आपको दैनिक जीवन से जुड़े हुए उदाहरण दिए जाते हैं, फिर उससे जुड़े हुए नियम जो हैं आपको बाद में बताए जाते हैं। तो उदाहरण देकर नियमों को समझाना आगमन विधि में बताया गया है। और इसी प्रकार इसी का उल्टा कर लो आप कि नियम पहले बताकर फिर उदाहरण आपको दे दैनिक जीवन के, तो वो कौन सी विधि हो जाएगी? निगमन विधि हो जाएगी। तो ये आज के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आपको बता दिए हैं। आपको क्या करना है कि आप बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को अच्छे से पढ़ लो, उन्हीं से जुड़े हुए जो बिंदु हैं आप उन्हें जैन धर्म में भी लिख सकते हो, इस्लामिक वाले में भी लिख सकते हो। तो तीनों आपके प्रश्न वहाँ से तैयार हो जाएंगे। अब सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इन तीनों में से आपको प्लेटो के बारे में पढ़ लेना है। प्लेटो के जो पांचों हैं गुण वो आपको पढ़ लेना है, वो आप उसमें अरस्तु वाले में भी लिख सकते हो। और विधियों के बारे में पढ़ना है तो सुकरात का आप पढ़ लो। तो यहाँ से आपको सिर्फ 4 प्रश्न पढ़ने हैं। एक प्लेटो का पढ़ लो जिससे आपको अरस्तु का याद हो जाएगा, बौद्ध वाला पढ़ लो जिससे आपको इस्लाम और जैन धर्म का याद हो जाएगा, एक सुकरात का प्रश्न पढ़ना है और एक वैदिक शिक्षा का प्रश्न पढ़ना है। तो इस प्रकार जो है आपके 14 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।